ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यू रिपोर्टर्स लिविया और जॉनी को देखते हैं, जो कि यू प्रिंस सर्वे का इंटरव्यू लेने के लिए उसका वेट कर रहे थे। जब सर्वे वहां आता है तो वो उसका इंटरव्यू लेने की कहते हैं, पर वो मना कर देता है। दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वे कहता है कि वो इंटरव्यू एक ही शर्त पर देगा, जब वो उसे कोई रेयर चीज दे तो। इसके बाद वो चला जाता है। एक्चुअल में सर्वे को रेयर थिंग्स पसंद है, इसलिए उसने रेयर थिंग मांगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल ऑडिटोरियम में सभी स्टूडेंट्स थे। वहाँ बेस्ट स्माइल टाइटल का विनर अनाउंस होने वाला था। सर्वे के फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती स्टेज पर लेकर आते हैं, जिस वजह से उसकी शर्ट के बटन खुल जाते हैं। उसकी हॉटनेस गर्ल्स से कंट्रोल नहीं होती और वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। देन बेस्ट स्माइल का टाइटल सर्वे को ही मिलता है। दूसरी तरफ हम चेरी को देखते हैं। वो अपनी प्रोफेसर से माफी मांग रही थी क्योंकि उसने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिए और बहाना बनाती है कि उसे अपेंडिक्स हो गया था। प्रोफेसर पूछती है अपेंडिक्स लेफ्ट साइड कब से होने लगा। चेरी कहती है मेरे केस में हो गया। प्रोफेसर कहती है अब झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम फैशन क्लास अटेंड कर रही थी। वैसे तुम्हारे चेरी चेरी ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं भी उन्हें यूज करती हूँ। चेरी कहती है तो आप भी मेरी कस्टमर हैं, अगर आप मुझे एग्जाम्स में पास कर दोगी तो मैं आपको ब्रांड का लेटेस्ट पर्स गिफ्ट दूंगी। प्रोफेसर कहती हैं तो तुम मुझे रिश्वत दे रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी कि तुम पॉलिटिक्स में फेल हो गई हो। चेरी कहती है कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो उसके डैड उसकी फैशन लाइन भी बंद करवा देंगे। प्रोफेसर कहती हैं मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ, तुम हॉन्जेन प्यूपल पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ जिससे मैं तुम्हें पास कर दूंगी। चेरी स्ट्रेस में आ जाती है और मेकअप करने लगती है। ये उसकी आदत है, जब वो स्ट्रेस में होती है तो मेकअप करने लगती है। घर पर चेरी सोच रही थी कि क्या वो डैड को बता दे कि वो पॉलिटिक्स में फेल हो गई है। फिर सोचती है अगर डैड को बताया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअल में चेरी के डैड ने ही उसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए फोर्स किया है। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो अपनी कार से चिपक कर रो रही थी क्योंकि अभी उसे डैड ने वापस ले ली। चेरी के पास उसके पेरेंट्स आते हैं। डैड कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग करने का सपना पूरा करने देंगे, तुम फैशन की स्टडी कर सकती हो। चेरी खुशी के मारे उन्हें हक कर लेती है। मॉम कहती है पर एक कंडीशन पर, तुम्हें पहले पॉलिटिकल साइंस में स्टडी पूरी करनी होगी, वो भी बिना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। अब तो ना चाहते हुए भी चेरी को हाँ करनी पड़ती है और फिर स्ट्रेस की वजह से मेकअप करने लगती है। यूनिवर्सिटी में वो अपनी फ्रेंड नॉय से मिलती है और अपना सारा दुखड़ा सुनाती है कि अब उसे पास होने के लिए हॉन्जेन के लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। नॉय कहती है हॉन्जेन, इसमें तो तुम्हारी सर्वे ही हेल्प कर सकता है और क्या पता इसी बीच तुम रिलेशनशिप में आ जाओ उसके साथ। चेरी कहती है मुझे ये स्टूपिड लव पसंद नहीं, मैं ऐसी सिंगल लेडी हूँ जिसे पाने के लिए लड़के तरसते हैं, वैसे भी मुझे मदद के लिए लड़कों पर भरोसा नहीं। नॉय कहती है मेरा मतलब है कि सर्वे हॉन्जेल से है, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वो कहती है अच्छा तो सर्वे कहाँ मिलेगा। दोनों सर्वे से मिलने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, पर वहाँ पहले से ही उससे मिलने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। चेरी तो अपने बारी के इंतजार करते करते वहीं सो जाती है, तो सर्वे के फ्रेंड्स उसे उठाते हैं और उसे 299 नंबर देते हैं सर्वे से मिलने के लिए। चेरी कहती है 299 नंबर, क्या मैं किसी डॉक्टर से मिलने वाली हूँ। फ्रेंड कहते हैं वो क्या है ना, आजकल बहुत लड़कियां उससे मिलने आ रही हैं, इसलिए तुम्हारा नंबर कल शाम तक आ ही जाएगा। चेरी पूछती है क्या मैं उससे जल्दी नहीं मिल सकती। फ्रेंड्स कहते हैं नहीं, तुम कल ही मिलना और तुम उसके लिए कोई रेयर थिंग लेकर आना। चेरी का मूड खराब होने लगता है इतना सुनकर और वो कहती है सर्वे की प्रॉब्लम क्या है, रेयर थिंग की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मैं उसके लिए चिड़िया का घोंसला लेकर आऊं, चिड़िया के सलाइवा से बना हुआ या बर्मुडा ट्रायंगल का मच्छर। वैसे फ्राइड डॉल्फिन की स्किन कैसी रहेगी। नॉय चेरी को वहां से ले जाती है। देन वो टीरेक्स से मिलते हैं। चेरी को पता चलता है कि टीरेक्स सर्वे का फ्रेंड है, तो वो उसे सर्वे से मिलाने को कहती है, पर टीरेक्स मना कर देता है और कहता है कि वो अपने नंबर आने पर ही उससे मिले। देन इवनिंग में टीरेक्स और सर्वे साथ में जॉगिंग कर रहे थे। वहाँ वो सर्वे को फ्री में सलाह देता है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड बना ले
तो गर्ल्स उसका पीछा छोड़ देंगी। पर सर्वे कहता है मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। इधर घर पर चेरी सोच रही थी कि वो सर्वे को क्या रेयर चीज दे। फिर वो सोचती है कैसा रहेगा अगर मैं उसे चेरी चेरी ब्रांड का अंडरवियर दूं, और ये सोचते सोचते वह ख्यालों में खो जाती है। सर्वे के अंकल उसे एक बॉक्स देते हैं क्योंकि वो हंजेल का प्रिंस है। सर्वे कहता है इसे मैं नहीं रख सकता, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। पर जब अंकल इंसिस्ट करते हैं तो वो उसे रखने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जब चेरी सर्वे से मिलने जाती है तो वो वहाँ अपनी फ्रेंड डियाना से मिलती है, जो कि खुद भी सर्वे से मिलने अपने नंबर का वेट कर रही थी। डियाना बताती है कि वो सर्वे को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करेगी। चेरी को ये बात अजीब लगती है क्योंकि नॉर्मली बॉयज गर्ल्स को प्रपोज करते हैं, पर यहाँ तो लड़की कर रही है। डियाना कहती है तो क्या हुआ, आजकल सर्वे जैसे अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। देन चेरी के नंबर से पहले डियाना का होता है तो चेरी उनकी बातें सुनने लगती है। जब डियाना सर्वे को प्रपोज करती है तो सर्वे उसे रूडली मना कर देता है। डियाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चेरी भगवान से प्रे करके अंदर जाती है कि कहीं उसके साथ पंगा ना हो जाए कोई। अंदर जब वो सर्वे से मिलती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसकी शर्ट के बटन खुले थे। फिर वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सर्वे कहता है मुझे पता है तुम एग्जाम्स में फेल हो गई हो, इसलिए प्रोफेसर ने चेरी तुम्हें होंजेल पर रिसर्च करने को कहा है और तुम पॉलिटिकल साइंस अपने डैड के फोर्स करने पर कर रही हो, जबकि तुम फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हो। चेरी चौंक जाती है और पूछती है तुम स्टॉकर हो, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। सर्वे उसके क्लोज आता है। वो उसे रोकते हुए कहती है मुझे पता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, पर तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते। सर्वे कहता है मुझे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट के बारे में पता है। देन चेरी उसे रेयर थिंग्स देती है जैसे नेकलेस और एमुलेट, पर वो उनके लिए मना कर देता है क्योंकि वो उसके पास पहले से ही है, और चेरी को जाने को कहता है, पर वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, और फिर वो उसे चेरी चेरी ब्रांड की अंडरवियर देती है। सर्वे कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली, ये तो रेयर स्मोक्ड बैट हेयर से बनी हुई है। चेरी कहती है मुझे नहीं पता था, डैड ने मुझे कपड़ा ला कर दिया और मैंने बना दिया। सर्वे कहता है ठीक है, तो अब मैं तुम्हें डेट करने को तैयार हूँ। चेरी कहती है मुझे तुम्हें डेट नहीं करना। सर्वे पूछता है तो क्या चाहिए। ओह, तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। चेरी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, और ये अंडरवियर भी कोई स्मोक्ड बैट हेयर की नहीं है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ। वो कहती है तुम्हें मुझे हॉन्जेल की इन्फॉर्मेशन देनी है और डॉक्यूमेंट्री शूट करवानी है। वो कहता है अगर तुम मेरा रूम साफ कर दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोच सकता हूँ। चेरी उसके घर की सफाई करने लग जाती है और पूछती है अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। सर्वे कहता है नहीं, पहले मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। चेरी कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मुझ जैसी प्रिटी गर्ल सिंगल ही अच्छी लगती है। सर्वे कहता है बहुत सी गर्ल्स मुझे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं जो मुझे पसंद नहीं, पर चेरी उसे मना करके वहां से जाने लगती है। सर्वे उसे रोकता है और खींचने की वजह से उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है। सर्वे कहता है तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। चेरी गुस्से से उसे हेडशॉट मारती है जिससे सर्वे के लग जाती है। जब चेरी बाहर आती है तो अपने हाथ पर खून देखती है तो सोचती है मेरे तो चोट नहीं लगी, कहीं उस पागल के तो नहीं लग गई, वो मेरे हेडशॉट से मर तो नहीं जाएगा। और फिर भागकर अंदर जाती है जहाँ सर्वे का फ्रेंड ब्रियान उसकी हेल्प कर रहा था और उससे पूछता है ये हालत तुम्हारी किसने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर्वे कहता है ये खड़ी तो है तुम्हारे सामने। ब्रियान उसके पास जाता है तो वो कहती है इसने मुझे पहले किस किया। फिर ब्रियान उनसे पूछता है अब ये बताओ किसने किसे पहले किस किया। चेरी कहती है इसने मुझे पहले किस किया। सर्वे कहता है नहीं, इसने मुझे पहले किस किया और मेरे सर में भी मार दी। चेरी कहती है मैं लड़की हूँ, इसलिए अगर कोई मुझे बिना पूछे किस करेगा तो यही हाल होगा। ब्रियान पूछता है तो अब क्या, तुम इसकी हेल्प करोगे। सर्वे कहता है पहले मैं सोच रहा था पर अब नहीं। चेरी कहती है जेंटलमैन अपनी बात से नहीं मुकरते। वो कहता है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी जब तक तुम्हारा वर्क पूरा नहीं होता। वो टेंशन में मेकअप शुरू कर देती है और कहती है ठीक है। ब्रियान के जाने के बाद वो चेरी से कहता है कि वो उसे अपने घर ले जाए क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स से मिलना है। तो चेरी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाती है। सर्वे सीधा जाकर हॉन्जेल ट्रेडिशन में उनसे
चेरी को डेट करने की परमिशन मांगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है।